Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter and today we have chapter number 12 which is geometry. तो ज्योमेट्री ऐसे कुछ नहीं है कि आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम समझेंगे बच्चों के हम जो शेप्स बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Geometry is the branch of mathematics that deals with point, lines, angles, triangles, etc. तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, लाइन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल और ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों पॉइंट के बारे में बोला गया है तो जो आप यहाँ पर अपना ये डॉट बनाते हैं, दिस इज योर पॉइंट। आपने अपनी पेंसिल एक पेपर पे रखी तो रखते एक पॉइंट बन जाता है ना, तो वही आपका पॉइंट है। टेक अ पेंसिल एंड पुट इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड प्रेस इट जेंटली, यू गेट अ डॉट, दिस डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। और आप इस पॉइंट को फर्दर लेबल कर सकते हैं ए बी सी डी या फिर ए टू जेड में कोई भी आप इसे अल्फाबेट दे सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लाइन की। A line is the straight path connecting two or more points and extending beyond the point in both ends. A line does not have any end point. It is represented as AB in both the direction with arrow. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, लाइन का मतलब क्या है कि लाइन का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंडिंग पॉइंट है। आप इसे दोनों ही डायरेक्शन में किसी भी तरफ आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी इसे लेबल करते हैं तो एक एरो के साथ, दोनों तरफ एरो के साथ इसे मेंशन करते हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग हो कि लाइन है, आप इसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, इसे कोई मेजर नहीं कर सकता क्योंकि ये इन्फिनाइट होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव रे। अ रे इज अ लाइन दैट मे एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन ओनली। तो हमें स्टार्टिंग जो है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। एक डायरेक्शन में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप बात करें सन की, तो सन से क्या आती है, रेज। तो हमें ये तो पता है कि वो आती कहाँ से, सन से, पर वो जाती कहाँ कहाँ तक है और कैसे कैसे जाती है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए ये हमारा, उससे आप लिंक कर सकते हो, रे है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच मे नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी साइड। इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ। AB इज अ लाइन सेगमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड एज AB। तो यहाँ पर देखिए कि जब आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ रहा है, आपके टीचर ने बोला कि 4 सेंटीमीटर की लाइन क्रिएट कीजिए, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है कि 0 से स्टार्ट करना है और आपको एंडिंग पॉइंट भी पता है कि आपको 4 पर खत्म करना है। तो ये होती है आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। तो ये आपकी वर्टिकल लाइन है जिसे आप कहते हैं स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजेंटल लाइन यानी कि स्लीपिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जब आपकी दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, जो प्लस का साइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्लस भी बन सकता है, क्रॉस भी बन सकता है, तो इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फिर आपकी आती है स्लैंटिंग लाइन, जो टेढ़ी लाइन है, ना स्टैंडिंग है ना ही स्लीपिंग है, बीच में लाई कर रही है, तो ये आपकी स्लैंटिंग लाइन है। उसके बाद कर्व लाइंस के कर्व बन रहा है, जो सर्कल बनाते हैं तो कर्व बनाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होती है वो कर्व लाइन। वेवी लाइन मींस वेव वाली लाइन जो आप बना रहे हैं। उसके बाद पैरेलल लाइन, कि आपकी दो लाइन से आप इन्हें फर्दर कितना भी एक्सटेंड करेंगे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 12.1, मैच द शेप्स विद देयर नेम्स। तो ये है आपका पॉइंट, ये है आपकी लाइन। तो इस तरीके से आप इन्हें मैच करेंगे। पूरा मैं नहीं करूंगी, तभी तो पता चलेगा आपने सुना कितने अच्छी तरीके से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपकी वेवी लाइन है। ठीक है, इस तरीके से आप इन लाइंस को लेबल कर सकते हैं। सारी टाइप्स ऑफ लाइन मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इन सबके नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। तो जैसे कि हमें पता है कि हम जो अपनी लाइन मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में करते हैं। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको ये स्केल दिया हुआ है, स्केल में आप जनरली देखेंगे, अभी आपके हाथ में भी हो सकता है आपका रूलर, कि वहां पर आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। लेकिन जब आप 1 से 2 पर जाते हैं, आप ये 1 से 2 पर जा रहे हैं, तो बीच में आपके 10 लाइंस आती हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ओके बच्चों, अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 और 0.1 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। आप क्या करेंगे कि अगर आपको किसी लाइन को मेजर करना है तो आप स्केल लेंगे, आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मैच होना चाहिए आपके 0 से। ठीक है, और फिर आप देखेंगे वो कहाँ तक जा रहा है
और जहां पे वो एंड करेगा, जैसे कि ये 6 पर एंड कर रहा है, तो ए बी की मेजरमेंट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 12.2, मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स ए बी। तो आपको ये मेजर करना पड़ेगा बच्चों, तो ये तो रूरल की हेल्प से होगा, तो आप स्केल लेना है, आप यहाँ पे पुट करेंगे ए से और देखेंगे बी कहाँ तक जा रहा है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको मेजर कर कर यहाँ पर उसको लिख देंगे। सारी लाइन सेगमेंट्स में आपको इसी तरीके से मेजर करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स इन योर एक्सरसाइज बुक। तो आपको क्या करना है, 3.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो आप स्केल लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 तक तो आपको पता है कैसे जाना। अब बात आती है 8 की, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स है ना 10, तो उनमें आप सिर्फ 8 पर 1 से काउंट करेंगे और 8 तक जाएंगे, 2 ब्लॉक्स को छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगी आपकी 3.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। इसी तरीके से आपको बाकी सारी लाइन सेगमेंट्स भी बनानी है। अब बच्चों बात करते हैं हम एंगल्स की, कि एंगल्स का मतलब क्या होता है। Look at the hands of clock given alongside. You see that there is a gap between the two hands. This gap is known as angle. तो ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, एंगल। और थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, यानी कि जब आपकी दो रे जो हैं वो एक कनेक्ट होती है एक सेम पॉइंट पर, तो वो बनाती है आपका एंगल। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एंगल की, कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। सबसे पहले आता है बच्चों आपका एक्यूट एंगल। टोटल हमारे पास 6 काइंड्स ऑफ एंगल है, और उसमें सबसे पहला है एक्यूट एंगल, विच इज लेस देन 90 डिग्री, जिनकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा राइट एंगल, जिसकी मेजरमेंट कितनी होगी, 90 डिग्री के इक्वल होगी, जो आपका एल शेप बना रही होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री। तो आपका जो एल है वो फर्दर पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। आगे की तरफ एक्सटेंड हो तो एक्यूट, पीछे की तरफ एक्सटेंड हो तो ऑब्ट्यूज, और सीधा खड़ा रहे तो वो क्या है, वो आपका है राइट एंगल। फिर आपके पास आता है स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि आपका होगा 180 डिग्री का, क्योंकि वो आधा सर्कल बना रहा है। कंप्लीट सर्कल आपका 360 डिग्री का और आधा आपका 180 का। उसके बाद बच्चों हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि 180 और 360 के बीच में उसकी मेजरमेंट होगी, ठीक है, वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। होल एंगल है, होल एंगल इक्वल्स टू 360। होल का मतलब होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट सर्कल, तो 180 प्लस 180 आपका बन जाएगा 360 का एंगल। नाउ जीरो एंगल, एन एंगल मेजरिंग जीरो इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है वो आपका क्या है, वो जीरो एंगल है, ठीक है। नाउ ड्रॉइंग एंगल्स। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए कि वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, आर्म्स का मतलब क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर पिक्चर दी हुई है इसे ध्यान से देखिए। ये है ओ जो है ये आपका है वर्टेक्स ऑफ एंगल, ठीक है। आपका ओ ए और ओ बी क्या है, आपकी आर्म्स ऑफ द एंगल है। अब जो इन दोनों के बीच में यानी कि इस पोर्शन में लाइन करेगा वो आपका इंटीरियर एंगल यानी कि इंटीरियर साइड होगा, और जो इससे बाहर होगा वो आपका एक्सटीरियर होगा, ठीक है। नाउ नेमिंग एन एंगल। व्हेन नेमिंग एन एंगल द सिंबल, आप इसे कैसे सिंबल करते हैं, इस तरीके से आप एक थोड़ा सा एल बनाते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड एल बनाते हैं, वो आपका होता है लेबलिंग का तरीका। नाउ यूजिंग अ प्रोटेक्टर टू मेजर एन एंगल। आप किस तरीके से एक एंगल को मेजर कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये आपका प्रोटेक्टर है, इसे डी भी कहते हैं हम, इसमें हमारे एंगल्स होते हैं, ठीक है, और हम इसकी हेल्प से एंगल को मेजर कर सकते हैं। हाउ टू मेजर एन एंगल विद अ प्रोटेक्टर। आप सबसे पहले जो आपका इस तरीके के एंगल बने हुए हैं, यहाँ पर ये आपका पॉइंट है ना, ये इस पर लाकर इसे रख देंगे। यू हैव टू मेक श्योर दैट बच्चों कि ये जो आपकी लाइन है ये स्ट्रेट जा रही हो। फिर जो आपकी दूसरी रे है, जो आपकी आर्म है, उसे आपको देखना है कि ये किस एंगल पर जा रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ जा रही है, ये आपकी जा रही है 150 और 130 पर। अब यहाँ पर आप देखकर इजीली बता सकते हैं, क्योंकि आप अंदर वाले एंगल्स को देखते हैं, किसकी मेजरमेंट कितनी होगी, ये होगी 30 डिग्री, क्योंकि ठीक है यह कितनी होगी 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है द प्रोटेक्टर हैज 2 rows of degree mark. The outer scale has 0 degree on the left hand side while the inner scale has 0 degree on the right. यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका स्केल है, आपके पास दो, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि दो मेजरमेंट्स हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल जब आता है तो आप ये समझ लीजिए कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, वही चीज आपको याद करनी है जो कि यहाँ पर है।
We are familiar with circular objects like ball, coin, lid, wheel, plate, and bangle. A circle is closed curved figure. We can draw it with the हेल्प ऑफ कंपास. हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इसे हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं. अब कंपास क्या होता है पहले ये देखिए. आप इस तरीके का इक्विपमेंट देखते होंगे अपनी ज्योमेट्री में. आपको क्या करना है? कंपास लेना है, वहां पर एक लीड होती है, वहां पर अपनी पेंसिल को सेट करना है. जब आप इसे सेट करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल की लीड और ये कंपास की जो निडल है वो दोनों एक ही उस पर होनी चाहिए, प्लेस पर इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे को. ठीक है, एक ऊपर एक नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपनी कंपास की रीडर को पुट करेंगे और एक ही जगह पे रखेंगे और अपने सर्कल को मतलब अपनी पेंसिल को कंप्लीट राउंड घुमा देंगे और आपका सर्कल बन जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 12.3. नेम द काइंड ऑफ एंगल इन द फॉलोइंग. तो ये क्या है? ये है आपका एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल. तो इस तरीके से आप लेबल कर सकते हैं. ये आपका होगा रिफ्लेक्स एंगल. तो सारे मैं नहीं बताऊंगी बच्चों क्योंकि पढ़े आपने हैं, पढ़ाए मैंने हैं. तो आप इनके आंसर्स देंगे. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द एंगल्स बाय राइटिंग ए फॉर एक्यूट, ओ फॉर ऑब्ट्यूज एंड आर फॉर राइट. तो ये है आपका आर, ये है आपका, ये इस तरीके से जा रहा है. ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये है आपका एक्यूट. ठीक है, ये आपका एक्यूट, ये आपका राइट, ये आपका ऑब्ट्यूज. तो इस तरीके से आप इन्हें बता सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ सर्कल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर. अब आप अपना कंपास ओपन करेंगे टिल 2 सेंटीमीटर. कैसे मेजर करते हैं? रूरल लीजिए, कंपास में पेंसिल सेट करना आपका आता है. आप उस कंपास का मुंह उतना ही खोलेंगे, उसका माउथ उतना ही ओपन करेंगे जितना 2 सेंटीमीटर होता है. प्लेस कीजिए अपना कंपास एक पॉइंट पर और अपने कंपास को ऐसे राउंड घुमा दीजिए. ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर का सर्कल. ठीक है, इसी तरीके से आप 4 सेंटीमीटर डायमीटर बोला है बच्चों, तो डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस. तो इसका हाफ करेंगे, 2 सेंटीमीटर होगा इसका रेडियस और फिर इतना ही ओपन करके माउथ आप इसे सर्कल फॉर्म कर देंगे. अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में. जैसा कि इसका नाम है ट्राइंगल, यानी कि इसके पास 3 एंगल्स हैं और इसके पास 3 साइड्स हैं. ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल है. A triangle is a special kind of polygon having only 3 sides. The name triangle tells us that it also has 3 angles. Okay. So यहाँ पर आप देखेंगे A, B, C ये क्या है? इसके वर्टेक्स हैं. और साइड्स की बात करें A, B, B, C और A, C ये आपकी साइड्स हैं. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? A triangle has 3 sides and 3 vertices. A triangle has 3 angles. The sum of the 3 angles of a triangle is equal to 180 डिग्री. तो ये 3 चीजें बताई गई हैं मैं ट्राइंगल के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. ठीक है, कि 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री के इक्वल है. अब हम बात करेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल. कौन कौन से वो टाइप्स हमारे पास ट्राइंगल के? हम ट्राइंगल को 6 काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास टोटल हैं और उन्हें हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स तो यहाँ पर हम एंगल के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं अपने ट्राइंगल्स को. पहला है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है. फिर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सिर्फ आपका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री है, बाकी जो आपके एक्यूट ही रहेंगे. फिर राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो भी सिर्फ एक, बाकी तो एक्यूट ही रहेंगे. फिर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स. तो जहां पर तीनों साइड्स इक्वल होंगी वो आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल. जहां पे कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी वो आपका होगा स्केल एंड ट्राइंगल. और जहां पर दो साइड, वो भी कौन सी, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो इक्वल होंगी, वो हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब बच्चों हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 12.4. क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स. तो 4.5, 4.5, 4.5 तो ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल. 2.5, 2.5, 2.5 अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल. यहाँ पर तीनों मेजरमेंट्स अलग हैं तो ये हो जाएगा आपका स्केल एंड ट्राइंगल. यहाँ पर दो इक्वल है और एक अलग है तो ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स. तो ये है आपका एक्यूट ट्राइंगल. 65, 75, 40 लेस देन क्या है? लेस देन. यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखना कि 60, 60 दिया तो आप इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हो और इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कह सकते हो. क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही आपके ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं. ये आपका होगा एक्यूट एंगल. अगेन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल.
तो इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड डैश ट्राइंगल हैज 3 इक्वल साइड्स, इक्विलेटरल। 4 acute angles, triangle, all must be acute, all 3, ठीक है। In an obtuse triangle, one angle must be more than 90 degree. यहाँ पर होगा लेस देन 90 डिग्री, 3 नहीं पूछा कितना होना चाहिए, तो लेस देन 90 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों आप इन फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बच्चों के ऐसे पॉलीगन जिनके पास हमारी 4 साइड्स होती हैं, दैट इज रिफर एज क्वाड्रिलेटरल। इट इज फॉर्म बाय 4 लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि पहले आप यहाँ देखेंगे, दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, ABCD। नाउ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। रेक्टेंगल के अंदर भी आपके चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। मेजर द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यू विल फाइंड दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब बच्चों हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 12.5, विच ऑफ दीज आर पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका बी जो है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। आप इसे भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड मुझे इक्वल ही लग रही है, तो ये भी आपका पैरेलल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये है आपका स्क्वायर, ये आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये आपका स्क्वायर है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और इजी भी लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, लेकिन तब तक के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को, पर तब तक के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन को सॉल्व करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।